बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बड़ी ही स्पेशल किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ, कराची की असली बिरयानी। देखिए, बिरयानी हर कोई कहता है कि मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ या बनाता हूँ। आपने बहुत सारी रेसिपीज़ भी ट्राई की होंगी, लेकिन जो कराची वाले हैं उनका दावा है कि उन जैसी बिरयानी कोई नहीं बना सकता। तो मैंने आज उन्हीं के शेफ़ से रेसिपी लेके और बेहतरीन किस्म की एक कराची की मशहूर बिरयानी की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। किस तरीके से बनती है, चलिए सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। तो बिरयानी बनाने के लिए हमने लिए हैं 1.5 किलो सेला राइस। और ये सेला राइस जो हैं ये इनको भिगोना बहुत पड़ता है क्योंकि ये पानी बहुत पीते हैं। 2 घंटे के लिए मैंने इनको भिगो दिया था। देखिए, भिगो के रख दिया था। अब हम इसका पानी तैयार करते हैं कि इसको बॉयल कैसे करेंगे। खुला पानी लिया है, इसमें मैंने 2 बड़ी इलायची डाली हैं, 2 बादियान के फूल डाले हैं, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाला है, साबुत है ये। थोड़ा सा और डाल देती हूँ। और साथ में मैंने इसमें डाले हैं लौंग 5-6, और 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 छोटी हरी इलायचियाँ हैं। और मैंने लिया है 1.5 किलो चावल, तो मैं इसमें डालूँगी 4 टेबलस्पून भर के नमक के। इसमें 8-10 जो है वो काली मिर्चें हैं साबुत, और साथ में 2 तेज़ पत्ते हैं। अगर आप ये मसाले बिरयानी में पसंद नहीं करते हैं तो आप इनको पोटली बना के भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ज़ीरे ने रंग दे दिया है, तो हम इसमें अपने भीगे हुए 2 घंटे भीगे हुए कम से कम चावल डाल देंगे। ठीक है, और इनको हम बॉयल करेंगे। इतना बॉयल करेंगे कि बस हल्की सी कनी रह जाए, बहुत ही मामूली सी। क्योंकि ये सेला राइस हैं, ये थोड़े ढीठ चावल होते हैं और ये इतनी जल्दी बैठते नहीं हैं। तो हम इसको अगर फुल डन करके भी बिरयानी में डालेंगे तो भी बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन मैंने इसको हल्की सी कनी में रखा है। और जैसे ही रेडी हो जाएंगे मैं इसको छान लूँगी। देखिए, मैंने इसको चेक किया है, बिल्कुल परफेक्टली रेडी हैं। और मैं इसको छन्नी में छान के साइड पे रख लूँगी, और बाकी बिरयानी किस तरीके से बनती है वो आपको बताती हूँ। चलिए, एक बड़ा पतीला लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप जो है ऑयल का। ठीक है, 1.5 कप ऑयल है ये। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा किलो प्याज। हाँ जी, आधा किलो प्याज को मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और अब मैं इसको ब्राउन करूँगी। ठीक है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है, काला नहीं करना, ब्राउन करना है। और ब्राउन करके हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जितनी देर में ये ब्राउन हो रहे हैं मैं आपको बाकी के अज्जा बता देती हूँ कि वो हम बिरयानी में कौन से डालेंगे। चलिए, मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो ही चिकन लिया है। मैंने लिए हैं 1 किलो टमाटर, उनकी प्योरी बना ली है, 4-5 हरी मिर्चें हैं। और मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच अदरक का पेस्ट। और बिरयानी मसाला मैंने लिया है सिंधी बिरयानी मसाला, जो कि रेडीमेड किसी भी पैकेट का आप ले सकते हैं। और मैं आज उसी से बिरयानी बनाऊंगी जिस तरीके से कराची में बनती है, उसी स्टाइल में। तो बिरयानी मसाला है, वहाँ पे खुला बिरयानी मसाला भी मिल जाता है। मैं आपको और रहमान की बिरयानी भी बनाना सिखा चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको होममेड बिरयानी मसाला बताया था। आप वो चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस एक पैकेट बिरयानी मसाला में मैं 1 चाय का चम्मच भर के सूरख मिर्च पाउडर का डाल रही हूँ। और 1 चाय का चम्मच ही भर के मैं इसमें नमक का ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये आपने लाजमी ऐड करना है। और ये बेहतरीन किस्म की बिरयानी बहुत ही अच्छे जायके की रेडी होगी। साथ में मैंने 100 ग्राम आलू बुखारा पानी में भिगो दिया था। हरी मिर्चें हैं और लेमन है, ये हम साथ के साथ डालेंगे। और इसमें दही भी जाएगा। इतनी देर में हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको पीस भी सकते हैं, मैं इसी तरीके से कौरमे में डालूंगी। प्याज हमने तल के निकाल लिया। इसके बाद जो ऑयल था उसी में हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच अदरक का पेस्ट। ठीक है, और इसको हम फ्राई कर लेंगे।
और मैंने 4-4 टेबलस्पून ये लिए थे, उनको मैंने साइड पे रख लिया है। अब ये 2-2 खाने के चम्मच मैंने डाल लिए हैं और 2-2 खाने के चम्मच मैंने साइड पे रख लिए हैं और अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। जब ये मुनासिब सा फ्राई हो जाए तो हम इसमें जो अपना 1.5 kg चिकन था उसको हम डाल देंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इतनी देर फ्राई करेंगे जितनी देर में ये गोल्डन हो जाए। चिकन में से जो जूसेस निकलते हैं वो सारे ड्राई आउट हो जाने चाहिए और बहुत ही अच्छा सा चिकन जब गोल्डन हो जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए पकना शुरू हो गया चिकन। बहुत ही लाजवाब किस्म की आज मैं आपको बिरयानी की रेसिपी दे रही हूँ, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। चिकन जैसे ही फ्राई हो चुका है तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। अब मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि क्या करना है। चलिए, अब जो बाकी का अदरक और लहसुन पेस्ट था वो हमने इसमें डाल दिया दोबारा से फिर से उसी ऑयल में और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। आँच को मैंने मीडियम रखा हुआ है, फुल हाई नहीं है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर मैंने जो 1 kg टोमेटो की आधा ग्लास पानी डाल के प्योरी बना के रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, आप टोमेटोज़ को चिकन में नहीं डालेंगे, पहले टमाटर इसमें डाल के उसका बहुत ही अच्छा सा भून लेंगे, बहुत अच्छा सा मसाला बना लेंगे, ठीक है। आपने हर स्टेप को उसी तरह से फॉलो करना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ और उतनी ही क्वांटिटी लेनी है जितनी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ। जितनी देर में ये टमाटर थोड़े भुन जाएंगे तो हम इसमें जो बिरयानी मसाला, सिंधी बिरयानी मसाला था और साथ में जो हमने एक्स्ट्रा मिर्चें और नमक डाला था वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। हल्का सा इसको भूनेंगे और फिर जो 100 ग्राम आलू बुखारे हमने भिगो के रखे हुए थे पानी में, वो पानी समेत ही हम इसमें डाल देंगे। चलिए जी, ये भी डाल दिया। अब मैंने तकरीबन 1.5 पाव ये दही है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है और फेंट के हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही प्याज जो है वो ऐड कर दी है। अगर आप चाहें तो आप दही में प्याज को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम इसका कोरमा बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा प्याज इसमें भुन जाएगा। चलिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, मेरे पास हैं 3 पाव आलू जो कि बिरयानी में, कराची की बिरयानी में आलू लाजमी डाले जाते हैं, तो मैंने उनको पार्शली बॉयल कर लिया है, यानी वो पूरे बॉयल नहीं है, हाफ़ डन है, ठीक है। और हाफ़ डन करके अभी सख्त हैं और मैंने इनको डाल दिया है इसमें, क्योंकि खटास बहुत ज़्यादा होती है, दही भी है, आलू बुखारा भी है, तो समटाइम्स आलू गलते नहीं हैं, सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप आलूओं को हाफ़ डन कर लें और अभी जब वो सख्त हों तो आप उनको निकाल लें और बिरयानी में इसमें ऐड कर दें। अब जो बाकी की कसर होगी वो अभी पकेगा तो उसमें निकल जाएगी। अब जैसे ही थोड़ा थोड़ा मसाले ने ऑयल छोड़ा है तो हम इसमें डाल देते हैं अपना चिकन, जो कि हमने बहुत ही अच्छा सा लहसुन और अदरक के साथ फ्राई किया था। चलिए चिकन डाल लिया। अब देखिए थोड़ी थोड़ी कौरमे की शक्ल निकलना शुरू हो गई है और अब हम इसको बहुत ही अच्छा सा भूनेंगे। इतनी देर इसको भूनना है। आलू हम चेक कर लेंगे गल चुके हैं, चिकन ऑलरेडी गला हुआ है। इतनी देर हमने इसको भूनना है कि ऑयल इसके ऊपर आ जाए और बेहतरीन से टेक्सचर का कोरमा बिरयानी का रेडी हो जाए। इसमें इस दौरान मैं डालूंगी लेमन जूस। इसके मैंने 3-4 टेबलस्पून लेमन जूस के डाले हैं। लेमन जूस डालने का फ़ायदा ये होता है कि आपके चावल बहुत ही खिले खिले बनते हैं। आप चाहें तो आप बिरयानी को जब दम पे लगाते हैं तो उसके ऊपर भी लेमन जूस डाल सकते हैं, लेकिन मैं कोरमे में शामिल करूँगी। साथ में मैंने डाली हैं हरी मिर्चें, साबुत ही डाल दी हैं। चलिए हमारा परफेक्टली कोरमा रेडी हो गया है। अच्छा, अब हम इसकी तय लगाएंगे और तय लगाने के लिए मैंने क्या किया है, आधे से ज़्यादा कोरमा जो है वो निकाल लिया है, थोड़ा कोरमा और ऑयल जो है वो नीचे रहने दिया है और इसके ऊपर जो हमारे थोड़ी सी कनी वाले चावल हैं इनको हाफ़ डालूंगी, ठीक है।
चलिए डाल के इसके ऊपर फैला देंगे। फिर इसके ऊपर मैं बाकी का सारा कोरमा जो था वो डाल दूंगी। ये देखिए, डाल के इसको अच्छी तरह से फैला लीजिए। और जो बाकी के चावल थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसकी तय अच्छी सी बना लेंगे। और इसके ऊपर डालूंगी मैं धनिया और पुदीना, आधी आधी गड्डी थी, धो के इनको मैंने काट के रख लिया था, तो वो डाल देंगे। इसके अलावा आधा कप पानी में मैंने 1 टीस्पून ज़रदा रंग डाल के रखा था, ज़ाफ़रानी ज़रदा रंग है, वो डाल दिया है। और इसके ऊपर से मैं 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के डालूंगी, ये ज़रूरी हैं क्योंकि चावल इस तरह से रूखे नहीं बनते। वो डालने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन और इसको हम पूरे 20 मिनट का दम लगाएंगे धीमी आंच पे। ठीक है, 20 मिनट का आपने दम लगाना है। और दम लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका किस तरह से डिश आउट इसको करना है। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और अभी मैं आपको इसका ढक्कन हटा के दिखाती हूँ। देखिए क्या खुशबूदार ज़बरदस्त किस्म की खुशनुमा कराची की मशहूर और असली बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक स्टील का चम्मच लेंगे और उसकी बैक साइड से ज़रा ज़रा से इस तरह से हटा देंगे, थोड़े थोड़े घड़े से बनाएंगे। ये इसलिए करते हैं ताकि नीचे स्टीम बहुत ज़्यादा होती है। इसको 20 मिनट दम लगाया है, तो जितनी देर में हम बिरयानी को खोलते हैं, उसको डिश आउट करते हैं, तो उतनी देर में जो नीचे वाले चावल होते हैं वो काफ़ी से ज़्यादा बैठ जाते हैं। तो ये ट्रिक ज़रूर किया करें कि आप पहले बिरयानी को खोल के या पुलाव को खोल के उसको हल्का हल्का हिला दिया करें ताकि नीचे वाली स्टीम जो है वो बाहर आ जाए। अब मैंने ली है एक स्टील की प्लेट और बहुत ही हल्के हाथ से मैं इस बिरयानी को मिक्स कर रही हूँ। एकदम से आपने चम्मच पकड़ के बिरयानी का कत्लेआम शुरू नहीं कर देना, इससे भी चावल टूट जाते हैं। प्लेट लेके बहुत ही एहतियात से आप इसको ऊपर नीचे करके बिरयानी को मिक्स करेंगे। देखिए बेइंतहा खुशनुमा, बहुत मज़ेदार, इसकी खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है। अब मैं उसी प्लेट से इसको डिश आउट करूँगी, फिर मैं आपको टेस्ट भी करके बताती हूँ कि ये हमारी बिरयानी कैसी बनी है। देखिए कितनी खुशनुमा आपको नज़र आ ही रही होगी। लाजवाब किस्म की कराची की मशहूर और असली बिरयानी रेडी है। इसको लाजमी आपने ट्राई करना है। एक एक स्टेप को उसी तरह से फॉलो करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है और जितने मिक़दार में बताया है। इंशाल्लाह आपकी बिरयानी भी बहुत अच्छी बनेगी और आपको अब बाज़ार से लेने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। लाजमी मुझे फ़ेसबुक पे भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।